भगवान शिव के 6 रहस्य जो बदल देंगे आपकी जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आज के युग में, कलयुग में हर कोई अपनी अपनी परेशानियों से जूझ रहा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो न। चारों तरफ इतनी अशांति फैली हुई है कि मन बेचैन और व्याकुल हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब परेशानियों के बीच एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा मार्ग है जो आपको शांति और आनंद की ओर ले जा सकता है। आपको आपके अपने हनुमान जी की कसम है। 2 लोगों तक शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। यह मार्ग है भगवान शिव का, जो स्वयं आदि योगी है, पहले गुरु, जिन्होंने हमें योग विज्ञान दिया। भगवान शिव के जीवन में छिपे हैं ऐसे रहस्य, ऐसे गूढ़ ज्ञान जो ना सिर्फ आपको जीवन को समझने में मदद करेंगे, बल्कि आपको जीना भी सिखाएंगे। तो आइए इस वीडियो में हम भगवान शिव के जीवन के 6 गूढ़ रहस्यों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे ये रहस्य हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और हमें एक सार्थक और आनंदमय जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। भगवान शिव, जिन्हें हम अर्धनारीश्वर के रूप में भी जानते हैं, हमें वियोग और मिलन का एक अनूठा सिद्धांत समझाते हैं। उनका पार्वती से वियोग और फिर उनका पुनर्मिलन एक गहरा संदेश देता है। यह संदेश है कि प्रेम, जीवन और आध्यात्मिकता में वियोग और मिलन दोनों ही स्वाभाविक हैं। जिस तरह प्रकृति में रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है, उसी तरह जीवन में भी सुख और दुख, मिलन और वियोग आते रहते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम इनसे बचें, बल्कि यह है कि हम इन परिस्थितियों में भी अपने भीतर की शांति और स्थिरता को कैसे बनाए रखें। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि वियोग में भी प्रेम की तीव्रता बनी रह सकती है और मिलन में भी अहंकार को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यह वियोग और मिलन का चक्र ही हमें जीवन की पूर्णता का अनुभव कराता है। जब हम भगवान शिव को देखते हैं तो उनकी एक खास विशेषता जो हमें सबसे पहले दिखाई देती है, वह है उनकी निर्विकारिता, उनकी तटस्थता। चाहे वह कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न हो या फिर रुद्र रूप में तांडव कर रहे हों, शिव हर रूप में शांत और स्थिर रहते हैं। यह तटस्थता हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी पहचान, अपने मैं को बाहरी परिस्थितियों से परे देखना चाहिए। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, प्रशंसा निंदा, ये सब आते जाते रहेंगे, लेकिन इन सब के बीच अगर हमें अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचानना है तो हमें शिव की तरह निर्विकार और तटस्थ बनना होगा। हमें परिस्थितियों के दास नहीं, बल्कि अपने मन के मालिक बनना होगा। भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है। उनका ध्यान, उनकी तपस्या, उनकी साधना, यह सब हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन की सच्ची शांति और आनंद के लिए हमें अपने भीतर की ओर यात्रा करनी होगी। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम धीरे धीरे अपने मन के अंतर्द्वंद्वों से मुक्त होते जाते हैं। और जैसे जैसे मन शांत होता है, वैसे वैसे हमें अपने अंदर एक अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव होने लगता है। यह आनंद किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति से नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर से ही उत्पन्न होता है। और यही है सच्चा सुख, जो शाश्वत है, जो कभी कम नहीं होता। चैप्टर 4, आज का युग, कलयुग, जिसे अशांति, द्वेष और भौतिकवाद का युग कहा जाता है। इस युग में भगवान शिव का संदेश और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। जब चारों ओर नकारात्मकता व्याप्त हो, जब लोग शांति और सुख की तलाश में भटक रहे हों, तब शिव हमें यह याद दिलाते हैं कि असली सुख और शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर ही निवास करते हैं। उनका रौद्र रूप, जिसमें वे क्रोध, विनाश और पुनर्निर्माण के प्रतीक हैं, हमें यह सिखाता है कि कभी कभी जीवन में हमें अपनी पुरानी सोच, अपने अंदर के अंधकार को नष्ट करना पड़ता है, ताकि हम एक नए रूप में, एक नई चेतना के साथ फिर से जीवित हो सके। यह विनाश एक नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करता है और हमें जीवन को एक नए नजरिए से देखने का अवसर प्रदान करता है। चैप्टर 5, भगवान शिव के अनेक रूपों में एक रूप है महाकाल का। महाकाल, जिसका अर्थ है मृत्यु से परे समय का स्वामी। यह रूप हमें याद दिलाता है कि समय और जीवन दोनों ही अस्थिर हैं, क्षणभंगुर हैं। जिस तरह नदी का पानी निरंतर बहता रहता है, उसी तरह समय भी निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्ति समय के प्रवाह को रोक नहीं सकती। महाकाल का रूप हमें यह सिखाता है कि हमें समय की कीमत समझनी चाहिए।
हमें अपने जीवन के हर पल को सजगता से जीना चाहिए, क्योंकि यह पल फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। जो बीत गया वह बीत गया, और जो आने वाला है उसके बारे में चिंता करने से क्या लाभ। यह क्षण ही हमारे पास है और हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। चैप्टर 6। दोस्तों, भगवान शिव का जीवन और उनके अनेक रूप हमें एक गहरा संदेश देते हैं। यह संदेश है, दुख और वियोग जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर हम उनके साथ सही दृष्टिकोण से पेश आते हैं तो वे हमें सच्चे आत्म साक्षात्कार और शांति की ओर ले जाते हैं। हमें शिव की तरह निर्विकार और तटस्थ बनना होगा। हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और ध्यान और साधना के माध्यम से उससे जुड़ना होगा। हमें समय की कीमत समझनी होगी और हर पल को पूरी तन्मयता से जीना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें याद रखना होगा कि हम अकेले नहीं हैं। भगवान शिव आदि गुरु हमेशा हमारे साथ हैं, हमें मार्गदर्शन करने के लिए, हमें शक्ति देने के लिए। उत्तरो। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव के जीवन के कुछ ऐसे रहस्य जो हमें जीना सिखाते हैं। इन रहस्यों को समझकर, इनके अनुसार अपने जीवन को ढालकर हम भी शिव तत्व को अपने अंदर जागृत कर सकते हैं। याद रखिए, शिव कोई दूर बैठे देवता नहीं है, बल्कि आपके भीतर छिपी एक शक्ति है। बस जरूरत है तो बस अपने अंदर झांकने की, खुद को पहचानने की। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा और आपको जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान करेगा। नमस्कार।